मीरा जी, आज की कहानी सुनकर आप यकीन नहीं करेंगी। ये कहानी जंगल की है और बनाने वाला सिर्फ एक इंसान। अच्छा, मतलब ये वाली कहानी भी आपकी चाय से ज्यादा जोरदार है। तो चलिए जनाब, अब देर किस बात की, शुरू कीजिए आज की कहानी। आज हम एक सच्ची और बहुत ही खास कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है जादव पायंग की, एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले ही एक पूरा का पूरा जंगल उगा दिया। ये कहानी है बदलाव की, धैर्य की और इस बात की कि एक इंसान की लगन दुनिया में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। तो चलिए, शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या सच में कोई एक अकेला इंसान अपने दम पर एक पूरा जंगल बना सकता है? यह सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब एक ऐसी हकीकत में छिपा है जो हम सबको प्रेरणा देती है। हमारी ये कहानी शुरू होती है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से। वहां ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक द्वीप है जो एक जमाने में सिर्फ रेत का एक बड़ा सा टुकड़ा हुआ करता था और कुछ नहीं। बात है 1970 के दशक की। एक बहुत भयानक बाढ़ आई जिसने इस द्वीप को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया। सोचिए, वहां ना कोई पेड़ था, ना छांव और ना ही जीवन का कोई नामो निशान। और फिर बाढ़ के बाद जादव पायंग नाम के एक नौजवान ने वहां गर्मी से मरे हुए हजारों सांपों को देखा। कहते हैं वो मंजर देखकर वो अंदर तक हिल गए और बस वहीं से एक संकल्प ने जन्म लिया। तो ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ थी 1970 के दशक की वो बंजर सूखी जमीन और दूसरी तरफ है आज का 1300 एकड़ में फैला हुआ घना जंगल। ये जो सफर है ना, यही हमारी आज की कहानी का दिल है। चलिए, अब देखते हैं कि ये जो असाधारण सफर था, ये आखिर शुरू कैसे हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण और अकेली थी। देखिए, इस काम का तरीका ना बहुत ही सरल था। कोई आज की जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। बस हर रोज बीज बोना, छोटे छोटे पौधे लगाना और फिर सबसे जरूरी, धैर्य के साथ उनकी देखभाल करते रहना। ये प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने जैसा था। और सबसे खास बात ये थी कि ये सारी मेहनत बिल्कुल खामोशी से हो रही थी। ये काम किसी तारीफ या पहचान के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी की भावना से किया जा रहा था। और ये सिलसिला सालों तक बिना किसी के ध्यान में आए बस चलता रहा। तो अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की, जिसने इन छोटे छोटे प्रयासों को एक विशाल जंगल में बदल दिया। और वो चीज थी समय। देखिए, ये बदलाव कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया। शुरुआत हुई कुछ पौधों से, फिर धीरे धीरे वो पौधे पेड़ बने, फिर उन पेड़ों ने मिलकर जंगल की शक्ल लेना शुरू किया और आखिरकार वहां जंगली जानवरों ने भी लौटना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही धीमी कुदरती प्रक्रिया थी। एक बात इस पूरे सफर को बहुत खूबसूरती से बताती है कि समय के साथ छोटे पौधे झाड़ियों में बदले, झाड़ियां पेड़ों में और फिर धीरे धीरे एक पूरा जंगल तैयार हो गया। ये लाइन हमें प्रकृति और इंसान दोनों के धैर्य की ताकत दिखाती है। तो दशकों की इस खामोश और लगातार मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक हरा भरा, सांस लेता हुआ जंगल। एक ऐसा जंगल जो आज जीवन से भरपूर है। आज इस जंगल को हम सब मौलाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं और ये करीब 1300 एकड़ के बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अकेले इंसान के मजबूत इरादों का जीता जागता सबूत है। और हाँ, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये अब कई तरह के जंगली जानवरों का घर बन चुका है। यहाँ आपको हिरण मिलेंगे, जंगली भैंस, अनगिनत तरह के पक्षी और तो और यहाँ हाथी और बाघ भी रहते हैं। मतलब ये अब एक पूरा संतुलित इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मोलाई फॉरेस्ट की कहानी सिर्फ पेड़ों और जानवरों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये जंगल उम्मीद और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। सोचिए, इस जंगल ने उस पूरे इलाके के पर्यावरण पर कितना अच्छा असर डाला है। ये बाढ़ को काबू करने में मदद करता है, जमीन के कटाव को रोकता है और वहां के जीव जंतुओं को एक महफूज घर देता है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जंगल को एक बेहतरीन मिसाल मानते हैं। एक ऐसी मिसाल जो ये दिखाती है कि कैसे इंसान की कोशिशें अगर प्रकृति के साथ मिलकर की जाएं तो एक खत्म हो चुके इकोसिस्टम में भी दोबारा जान फूंक सकती हैं। तो चलिए, अब इस कहानी के सबसे गहरे सबक पर आते हैं कि आखिर बदलाव का असली मतलब होता क्या है।
मोलाई फॉरेस्ट की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी बड़े बदलाव के लिए हमेशा बहुत सारे पैसों या बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सिर्फ एक इंसान की खामोश और लगातार कोशिश ही काफी होती है। याद रखिए, बड़े बदलाव कभी एक दिन में नहीं होते, लेकिन जब छोटे-छोटे प्रयास लगातार और पूरी ईमानदारी से किए जाते हैं, तो समय के साथ उनके नतीजे हैरान कर देते हैं। ये जंगल धैर्य का, लगन का और इस विश्वास का प्रतीक है कि एक अकेला इंसान भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकता है। मीरा जी, हमारे देश की यही खूबसूरती है। यहाँ एक आम इंसान भी असाधारण कर दिखाता है और चुपचाप इतिहास रच देता है। यही है नुक्कड़ इंडिया, गपशप की सवारी, भारत की महक, बात हमारी।